क्या जर्मनी आना है, वो भी स्टूडेंट वीज़े पे? आओ यार बताता हूँ। Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it brown, hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento if you love. यार अभी मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो क्लास लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वीज़े के लिए जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये व्लॉग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मैंने जो बैचलर है वो मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था, और जो मैंने मास्टर है वो मैंने लीडरशिप इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए अप्लाई किया था। मेरे पास अप्लाई करने से पहले डिफरेंट कंट्रीज़ की ऑप्शन थी, कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट और कंट्रीज़ थी। लेकिन जो सेम डिग्री है वो तकरीबन मेरी जो है 1.5 करोड़ से क्रॉस कर रही थी। लेकिन जब मैंने जर्मनी के लिए देखा तो यहाँ पे जो मेरी एजुकेशन है वो फ्री में पड़ रही थी। तो मैं अगर कंपैरिजन बताऊँ जर्मनी और बाकी कंट्रीज़ में, तो बाकी कंट्रीज़ में जो एजुकेशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जो जर्मनी में जो एजुकेशन है वो फ्री है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि कितनी परसेंटेज चाहिए आपको जर्मनी में स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जो मिनिमम है वो 60% है। 60% से अगर आपके नीचे है तो आपके जो जॉब एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, और आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर सके। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस लैंग्वेज में कोर्स ऑफ़र कर रही है। आया वो जर्मन लैंग्वेज में है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ जर्मन में ही होती हैं, बैचलर जो डिग्री है। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री अप्लाई करने से पहले ये चीज़ लाजमी ध्यान से देखिएगा कि मेरी जो मास्टर प्रोग्राम है वो इंग्लिश में ऑफ़र हो रही है या फिर जर्मन में ऑफ़र हो रही है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की होती हैं। एक आती है आपकी यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक होती है यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी इसी तरह से ही होती है जिस तरह से आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आपकी जो फ़ीस होती है वो ना होने के बराबर होती है, तकरीबन 200 से 300 यूरो होती है, और उसी के अंदर आपके बस पास होते हैं, आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है, आपके इंश्योरेंस, आपके मतलब जो स्टूडेंट कार्ड होता है उसी के अंदर ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन जो 200-300 यूरो हैं वो आप अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ आप 200-300 यूरो आराम से दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं है तो यूनिवर्सिटी आपको पे आउट करेगी। अब दूसरी बात आ जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी इसी तरह से ही है जिस तरह से आपके मुल्क में जो हमारे एशियन कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, सेम इसी तरह यहाँ पे भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाईली पेड होती हैं। अब नेक्स्ट बात आ जाती है आपके माइंडसेट। अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपने जर्मनी के लिए ही अप्लाई करना है या यूरोपियन किसी कंट्रीज़ में अप्लाई करना है, तो आपका 50% उसी टाइम ही एडमिशन हो जाता है। अगर आप ये कहोगे कि हाँ यार एडमिशन हो जाएगा, तो फिर आपका एडमिशन नहीं होता, और जो वीज़ा रिजेक्शन है उसकी मेन रीज़न भी यही होती है कि आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि मैं स्टडी कंपैरिजन करूँगा। हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के स्टूडेंट की कंपैरिजन करूँ तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी तरफ जो होता है वो रट्टा सिस्टम चलता है, और यहाँ पे जो होती है वो बड़ी कंसेप्चुअल स्टडीज़ होती हैं। एग्जांपल देता हूँ, मैं जब फर्स्ट टाइम आया, जो सर ने एक टॉपिक दिया तो उस पर हमारे पास सिर्फ 5 मिनट थे। 5 मिनट के अंदर अंदर आपने टॉपिक के अंदर सोचना भी था और लिखना भी था। तो हमारे जो एशियन कंट्रीज से जो आए होते हैं वो 5 मिनट से सोचने में गुजर जाते हैं, और यहाँ की जो ब्रेनस्टॉर्मिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आपका माइंड, आपने आइडिया भी जनरेट करना है और उसी टाइम आपने उस टॉपिक के बारे में लिखना भी है। तो ये होती है यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग, और हमारी तरफ होता है रटा सिस्टम। जी, तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, और सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे डॉट लिखेंगे और डॉट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग .de। आपको डिफरेंट एड्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूँगा।
जब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो हमें डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें रिसर्च से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और अगर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अच्छा, जब आप पेज खोलेंगे तो आपको डिफरेंट आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, जिससे पढ़कर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपको बाकी चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा। तो लेकिन हम लोगों ने अभी अप्लाई करना है तो हम लोग सीधा चले जाते हैं कोर्सेज ऑफ स्टडी इन जर्मनी। जब हम लोग कोर्सेज ऑफ स्टडी इन जर्मनी खोलेंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट ऑप्शन हैं। तो हम लोग सीधा चले जाएंगे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में। तो जब इंटरनेशनल प्रोग्राम का जब पेज खुलेगा तो यहाँ पे आपको क्यूरी करनी होगी, जिस तरह से जिस जगह पे भी आपने अप्लाई करना है, जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। तो हम लोग कर लेते हैं जी इंजीनियर, फिर कोर्स टाइप आ जाएगी आपकी, आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, मास्टर के लिए अप्लाई करना है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। फिर आपकी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, तो आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको जर्मन आ जाती है तो वेल एंड गुड। फिर हम लोग इसे कर लेते हैं सर्च। जो भी हम लोगों ने क्यूरी की है उससे रिलेटेड सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी और उसके बारे में कंप्लीट डिटेल होगी कि ये कौन सी लैंग्वेज में है, कितने सेमेस्टर हैं। तो आप किसी भी एक यूनिवर्सिटी को खोल लेंगे जिस पे आपने अप्लाई करना है, लेकिन आपने एक से ज़ायद मतलब मोर देन 5 यूनिवर्सिटीज़ पे आपने अप्लाई करना चाहिए। क्या बता आपका किसी जगह पे तुक्का लग जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेंगे, कंप्लीट इसके बारे में डिटेल होगी यूनिवर्सिटी में कि आपको ये कोर्सेज कौन कौन से ऑफ़र कर रहे हैं, इसका पूरा ओवरव्यू है, यूनिवर्सिटी के बारे में है, कौन सी लैंग्वेज में करा रहा है। फिर आपने कास्ट एंड फंडिंग में चला जाना है और वहाँ पे चेक करना है कि क्या यूनिवर्सिटी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है या फिर ये पेड यूनिवर्सिटी है। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर लीजिएगा, लैंग्वेज का लाजमी चेक कर लीजिएगा। फिर हम लोग चले जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर आपने इनरोलमेंट कराना है, अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए, आइलेट्स का करना है, टॉफल का करना है, कितने क्रेडिट आवर्स हैं, कितना जीपीए आपका होना चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करें। तो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होगी कि आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट करानी है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट किस जगह पे करने हैं, आपने चले जाना है यूनी एसेट्स पे। यूनी एसेट्स पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है, स्टूडेंट का अकाउंट बनाएंगे आप लोग, और उसी के अंदर ही आपने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट करना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपसे डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन मांग लेती है, और कुछ जो हैं आपको मोर देन 70 to 80% जो होती हैं वो यूनी एसेट्स के थ्रू ही लेती हैं। यूनी एसेट्स पहले खुद डॉक्यूमेंट्स देखती है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी को भेजती है, फिर आपकी परसेंटेज निकल के आती है, अप्रूवल होता है कि आपका एडमिशन हो गया। मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको एक बेहतर गाइड मिल सके और वो भी यूरोप में आके अपनी बेहतर मुस्तकबिल बना सकें। चलता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।